3 दिसंबर कांग्रेस ही छूमंतर। राजस्थान विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। टाइम्स नाउ, नवभारत और ईटीजी के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को राज्य में बहुमत मिलने के आसार हैं। टाइम्स नाउ, नवभारत और ईटीजी के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को राज्य में 56 से 72 सीटें तो बीजेपी को 108 से 128 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य को 13 से 21 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इन आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान कांग्रेस के हाथ से फिसलता नजर आ रहा है और राज्य में बीजेपी की सरकार बन सकती है। यानी राजस्थान में हर 5 साल के बाद सरकार बदल जाने का जो रिवाज है वो इस चुनाव में भी कायम रह सकता है। दरअसल राजस्थान में 1993 से ये ट्रेंड चला आ रहा है कि हर 5 साल में यहाँ सत्ता बदल जाती है। सत्ता का बंटवारा कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही होता है। यानी 5 साल यदि कांग्रेस सत्ता में है तो अगले 5 साल बीजेपी का राज्य में शासन होता है। 1993 में जब भैरव सिंह शेखावत राज्य के मुख्यमंत्री बने तब से सत्ता कांग्रेस से बीजेपी और बीजेपी से कांग्रेस के हाथ में जाती रही है। इसी ट्रेंड को तोड़ना इस बार कांग्रेस और अशोक गहलोत के लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे अशोक गहलोत के लिए अच्छी खबर लेकर नहीं आए हैं। इससे कांग्रेस के साथ साथ गहलोत के समर्थकों की भी धड़कनें बढ़ गई हैं। चुनाव में कांग्रेस को मिलने वाली हार की एक बड़ी वजह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच की कलह को माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच सामंजस्य की कमी होने की वजह से गहलोत की अच्छी कल्याणकारी योजनाओं के बाद भी कांग्रेस यहां अपनी सत्ता बरकरार रखने में कामयाब नहीं हो सकी है। हालांकि अशोक गहलोत आश्वस्त हैं कि दोबारा उनकी सरकार बन रही है और उन्होंने दावा किया है कि एग्जिट पोल के नतीजे गलत साबित होंगे। सुनिए अपनी जीत को लेकर गहलोत क्या कह रहे हैं। सटोरिया कुछ भी कह दे, आप लोग कुछ भी दिखा दो मीडिया वाले, और सर्वे कुछ भी आया आपके मीडिया के अंदर जो प्री पोल सर्वे आ चुके हैं, तब भी मेरा हंच कहता है, जो मैं कमेंट सुनता हूँ लोगों से, आम लोगों से, गांव में शहर में पिछले 6 महीने से, उससे मुझे लगता है कि सरकार हमारी आनी चाहिए। बस मैं मानता हूँ, मैं कोई एक एक सीट की कैलकुलेशन करता नहीं हूँ कभी। मेरा हंच कहता है कि इस बार कांग्रेस सरकार पब्लिक बनाएगी। उसके 3 कारण हैं। एक तो हमारे खिलाफ हिंदुस्तान में पहली गवर्नमेंट ऐसी है जो एक्सपर्ट कहते हैं जिसके खिलाफ बिल्कुल ही एंटी इनकमेशन नहीं है, वरना होता ही होता है। ये हमारा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। नंबर 2, मुख्यमंत्री के बारे में सबकी एक ही राय है। बीजेपी का वोटर भी कहेगा काम करने में कोई कमी नहीं रखी मुख्यमंत्री ने। नंबर 2। नंबर 3, जो मोदी जी, अमित शाह जी 5 साल मुख्यमंत्री इनका आए, केंद्रीय मंत्री की तो लाइन लगी हुई थी, सबने एक भाषा बोली। वो भाषा थी डरावनी, भाषा थी बदले भावना की, तनाव पैदा करने वाली। जो भाषा बोल रहे थे वो किसी को पसंद नहीं आ रही थी, और मुझ पे तो धावा बोल दिया क्योंकि सरकार गिरा नहीं पाई मेरी। जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सरकार गिराई, वैसी सरकार राजस्थान गिराने में फेल हो गए। वो दर्द इनमें छिपा हुआ है दिल के अंदर। इतने सोच समझ के सबने जैसे कोई प्लानिंग की हो दिल्ली में बैठ करके कि किसी भी तरह हमें राजस्थान की सरकार को इस बार रिपीट नहीं करना देना है। उस रूप में लैंग्वेज बोल रहे थे गुस्से के अंदर। वहीं सचिन पायलट ने भी कहा है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस सरकार बनाएगी। फिलहाल अनुमान के मुताबिक बीजेपी बढ़त बनाती दिख रही है। अब किसकी सरकार बनेगी, इस बार रिवाज बदलेगा या कांग्रेस दोबारा सत्ता हासिल करने में कामयाब होगी, ये तो 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल सकेगा। टाइम्स नाउ, नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।